इस वीडियो में एमटीएस एसएससी के एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में सोल्व करते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्लीज डोंट डैश एनीवन दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, डोंट है, डोंट या डजंट। डोंट या डजंट जो है ये अपने साथ भी1 यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए या सी जो है यहाँ पर सो खत्म हो गया, बच रहा बी या सी। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कहने के लिए हो रहा, बताने के सेंस में हो रहा। तो बताने का सेंस में जो यूज होता है वो वहाँ पर जो है टेल का यूज किया था। ये ऑप्शन नंबर जो है आपका डी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा डी जो है सही होगा। तो डी में हम क्लिक कर सकते हैं। ये रहा डी में, आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक किया, डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डैश होम बिफोर शी अराइव, यानी उसके आने से पहले मैं घर पहुंच गया। देखिए एक्चुअली में क्या होता ना, बिफोर ऑलरेडी जो है वो पास्ट में कोई ऐसा सेंटेंस जो है पास्ट में हुआ है और उसमें दो घटना हुआ है। एक घटना आपका जाएगा पास्ट का सिंपल में जाएगा, दूसरा जगह पास्ट का परफेक्ट में जाएगा। यानी जो घटना जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट मतलब हैड लेगा। और जो घटना जो काम जो है बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल में, यानी सब्जेक्ट V2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शी अराइव यानी V2 ऑलरेडी यूज़ किया गया था। बिफोर से पहले इधर आपका जो काम होगा वो परफेक्ट में होगा, मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जो है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट मतलब सी नंबर हैड लेफ्ट। यानी इस 152 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो सी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने क्लिक कर दिया, ये हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा बिफोर जब किसी सेंटेंस में रहेगा दो टेंस रहेगा, एक पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट का परफेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर हैड लेफ्ट ही हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई मदर डैश द मेड फॉर हर हार्ड वर्क। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इन चारों में से देखिएगा आपका जो है परफेक्ट कौन सा यूजेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि पहला प्राइस हो गया है। तो प्राइस माने कोई किसी चीज़ का कीमत जो पता करते हैं वो हो गया। उसके बाद प्राइस हो गया, यानी कीमती बताना या इनाम देना, इस तरह का होता है। अब प्रे मैंने प्रार्थना हो गया, ये आपको हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि माँ जो है ना, वो जो मेड का है उसके हार्ड वर्क का जो है क्या किए, प्रेज किया, तारीफ की है। तो तारीफ का सेंस में ऑप्शन नंबर जो सी आपका सही होगा। तो सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पार्क इज एन डैश प्लेस टू स्ट्रॉल एंड एक्सरसाइज। तब यहाँ पर देखिए डॉटफुल है, आइडियल है, फशी है एंड अनओपन है। इन चारों ऑप्शन में ट्राई कीजिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि हमारा आंसर क्या होगा पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या चाहिए ना, ये पार्क जो है एक ऐसा जगह है जो स्ट्रॉल एंड एक्सरसाइज के लिए एकदम एक आदर्श यानी एक सबसे बेहतरीन जगह है। तो ये एक्सरसाइज के लिए डॉटफुल या फसी या अनओपन तो नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। इसलिए आप इसका जो है बी नंबर आंसर सही होगा। बी में क्लिक करता हूँ। चलिए उसके बाद इसके बाद देखिएगा जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जैसे डॉटफुल संदेह होना, शक होना। फंसी जो वर्ड है यानी बात का बतंगड़ बनाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं। अनओपन का मतलब वो होता है बंद होना। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टूडेंट्स ऑफ द सेंट जेवियर्स डैश अवे ऑल द प्राइजेस, यानी इस स्कूल का जो बच्चे क्या किया, तमाम प्राइज को ले गया, जीत गया। तो इस तरह का सेंस में आ रहा। तो अब इसमें से जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार देखिए। यहाँ पर क्या होता है, बियर है, बियरिंग है, बोर्न है, अनबोर है। तो जो बोर वर्ड एक्चुअली में क्या ना, ये V2 है और इसका जो मीनिंग होता है पास इन जीतना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मतलब डी नंबर होना चाहिए, बोर, क्योंकि बियर अवे होता है ना, बियर अवे का मतलब ले जाना, जीतना होता है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, प्राइज को जीता है। तो जीतने का सेंस में ऑलरेडी डी नंबर देखिएगा, बोर अवे है। तो क्या पास सिंपल सेंटेंस है इसलिए V2 यूज़ किया गया। लेकिन इसको अगर देखा जाएगा V1 अगर रखते तो बियर अवे, तो बियर भी मतलब जीतना होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा। डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी स्मैश डैश
ऑफ ग्लास विद द मेटल वैस। तो एक्चुअली में देखिए यहाँ पर क्या है, चार ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन का पहले मीनिंग फाइंड आउट कीजिए कि वो ग्लास का जो मेटल का जो बना हुआ था उसका क्या क्या स्मैश कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, इस तरह का सीन्स आ रहा। इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। तो एक क्या है, पाउन है मतलब बंधक रखना होता है, एक पैन है मतलब दर्द बोल सकते हैं, और एक पैन है जिसको खिड़की का कांच बोल सकते हैं। तो क्या किया है, वो खिड़की का कांच को है ना चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है, इस तरीके से आ रहा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आप देखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही होगा, इसलिए आप ए में क्लिक कर सकते हैं। ए नंबर हमारा जो है सही है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट मैन लीनियर डू नॉट व्यू मॉडर्न कल्चर एज इनहेरिटेंटली डैश टू द रिलीजियस बिलीफ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखा गया है। चार ऑप्शन में से जो है आपका इनकॉट, इनकॉट का मतलब होता है शुरुआती बोल सकते हैं, या शुरुआत बोल सकते हैं। उसके बाद इनकनक्लूसिव जिसका मतलब अधूरा होता है। उसके बाद इनएडवर्टेंट का मतलब बेपरवाह होता है। और इनिमिकल का मतलब होता है विरोध करना, किसी बात को लेकर के या किसी फेथ को लेकर के विरोध करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन का अनुसार जो हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, विरोध का सेंस में आ रहा। अब विरोध का सेंस में ऑलरेडी ऑप्शन नंबर इनिमिकल मतलब बी नंबर आपका सही आ रहा, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। विरोध करना, उस बिलीफ को, धार्मिक बिलीफ को जो है विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई हैव विजिटेड दैट कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन योर रीजन, यानी आपके एरिया में हमने कई कोचिंग सेंटर गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो इंस्टीट्यूट है या कोचिंग सेंटर है, ये क्या चीज़ है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर जो आपका लगेगा तो मेनी का यूज़ होगा, क्योंकि मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल में और मेनी होता है काउंटेबल में। इसलिए कोचिंग का अनुसार यहाँ पर जो है आपका मेनी सही है, तो मेनी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने मेनी में आंसर मार दिया। नेक्स्ट इसमें जो रिमेनिंग ऑप्शन है इसको आप देख सकते हैं। एनी का मतलब कोई होता है, मोस्टली मतलब अधिकार, एडवर्ब का सेंस में आता है, मस्ट अनकाउंटेबल में लगता है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश आई लर्न दैट देयर वाज अ गिफ्ट फॉर ईच चाइल्ड आई वाज डिलाइटेड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों में से देखिए आपका जो है परफेक्ट कौन सा है। तो इन चारों में से क्या बोलता है कि जिसमें इसमें जो ज्वाइनिंग आपको क्या चीज़ सेंस में आ रहा है कि आई लर्न दैट देयर वाज, यानी टाइम का बोध हो रहा है। और टाइम के लिए बताने के लिए जो होता है ना, वो ऑलरेडी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर आपका वेन परफेक्ट होगा। तो यानी जब, यानी ये चीज़ तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी में है वेन का, तो बी में हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये बी नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दैट फेलो पुश मी सो हार्ड दैट माई विजन गॉट डैश फॉर अ सेकंड। ठीक है, तो अब इसमें से चेक कीजिए, देखिए इसमें से आपका जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ये चीज़ चेक कीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या दिखा रहा है कि क्वेश्चन का अनुसार जो है ब्लर, ब्लर का मतलब क्या था, धुंधला। मोबाइल में जैसे अगर मान लें कि कुहासा वहासा या पानी जम जाता तो क्या ब्लरिंग आता, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आता, तो ब्लर का मतलब होता है धुंधला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विज़न का बात हो रहा था, विज़न कहीं ना कहीं उसका क्या धुंधलापन आ गया है। और धुंधलापन में ऑलरेडी ब्लरिंग जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही होगा। ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है, एक्सपोज करना, उजागर करना, बताना होता है। इल्यूमिनेट मतलब वो चमक दमक होता है। सिंप्लीफाई तो सिंपल जो होता है उसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका ब्लड जो है आप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, आई कांट डैश दिस पेन एनी मोर, यानी अब पेन जो है आप बियर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते। झेलने का सेंस में यहाँ पर होता है बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो बी नंबर में आप क्लिक कर सकते हैं। ये रहा, बी नंबर में आपने क्लिक कर दिया। रिमेनिंग जो ऑप्शन है इसमें भी आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे बोर जो वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है गंवार बोल सकते हैं। उसके बाद डी नंबर जो बियर यूज़ किया गया है, तो बियर मतलब जो बियर होता है ड्रिंक करने वाला वो हो गया। एक होता है, एक बियर का होता है ताबूत या
जनाजा जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन इज व्यू एज इनसेपरेबल फ्रॉम आर्ट एंड मास्टरी ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम इज अ डैश फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सप्रेसिव इंटरप्रिटेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन तो लंबा है, अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, इन चारों ऑप्शन में जो है एप्रोप्रिएट कौन सा होगा ये चीज़ देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि चारों ऑप्शन का पहले हम लोग मीनिंग कोशिश करते हैं। तो प्री कंडीशन मतलब पूर्व शर्त, यानी पहले से आपने जो शर्त रखा है उसके बारे में प्री कंडीशन बोल सकते हैं। उसके बाद परक्यूशन का होता है तबला बोल सकते हैं। उसके बाद प्रीमोनिशन का होता है चेतावनी होता है। और पैरासाइट मतलब परजीवी बोलते हैं, दूसरे पर डिपेंड होने वाला। तो इसमें क्या बोलता है, स्किल है। उसके बाद इनसेपरेबल है आर्ट से, मास्टरी या टेक्निकल प्रॉब्लम से, और कहीं ना कहीं ये जो है प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन। तो जो क्वेश्चन आपका है, तो क्वेश्चन में जो डिमांड हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार जो है वो एक तरह का जो कंडीशन होता है प्री कंडीशन बोल सकते हैं। तो प्री कंडीशन मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर जो है आपका सही है, तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। ए में हमने क्लिक कर दिया। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई कांट फिट दिस टेडी बियर इन माई अलमीरा, इट इज़ सो डाइस। यानी टेडी बियर है वो अलमीरा में आप नहीं रख सकते हैं। तो ये क्या है ये चीज़ आपको बताना है। इन चारों में से ऑप्शन में से पहले फाइंड आउट किया मीनिंग का। तो मीनिंग में अगर देखा जाए तो जुडिशियस दिखा रहा, जुडिशियस मतलब उचित होता है। पीटाइट दिखा रहा जिसका मतलब होता है छोटा सा होता है। लिबरल मतलब उदारवादी जिसको बोलते हैं। और जैग्नेटिक का मतलब होता है विशाल या बड़ा बोल सकते हैं। तो टेडी बियर जो है ये अलमीरा में नहीं रख सकता है। तो इससे रिलेटेड आपका मतलब क्या बोलता है कि टेडी बियर इतना बड़ा है कि अलमीरा में नहीं रखा जा सकता है। तो बड़ा का सेंस में रहा था, बड़ा का सेंस में ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो डी में क्लिक कर सकते हैं। जैग्नेटिक का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आफ्टर अ लॉन्ग डैश शी फाइनली आंसर्ड माई क्वेश्चन। ठीक है, अंत में उसे आंसर मिल जाता है। तो आंसर मिल जाता है तो यहाँ पर देखिएगा चार ऑप्शन देख रहा, पॉज POSSE, जो पॉज का मतलब होता है दल होता है या टुकड़ी होता है। पास तो जानवे का था, पीरियड वाले पास मैंने पार करना। पॉज जो होता है बिल्ली उल्ली का जो पंजा होता है उसे हम लोग पॉज बोलते हैं। और एक और होता है पॉज PAUSE, पॉज का मतलब होता है रुकना होता है। तो क्या यहाँ पर देखा कि आंसर मिलने के बाद क्या होता है ना, वो पॉज हुआ है, रुक जाता है एक तरह से। तो रुकने का सेंस में यूज़ हो रहा है। रुकने का सेंस में ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है। तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिजनर मेड एन एलोबरेट प्लान टू एस्केप डैश द जेल। यानी जो कैदी था वो जेल से भागने का जो प्लानिंग करता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो कहाँ से भागना खोज रहा, जेल से। तो जेल से भागने के लिए आपको प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। और ये फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, तो डी में क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वेदर पैटर्न डैश दैट वी विल हैव अ विंटर सीजन परहैप्स अ गुड वन। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से जो है जो आपको परफेक्ट लग रहा है वो मार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अनुसार द वेदर का जो पैटर्न है सीजन का जो है, तो क्वेश्चन के अनुसार ये क्या होता है, ये आपका ए नंबर आपका सही है। पहले ए में हम लोग क्लिक कर लेते हो, ये हमारा जो है सही हो गया। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सजेस्ट का यूज़ किया गया है, तो सजेस्ट ऑलरेडी क्या एक सेंस ले रहा है किसका, प्रेजेंट सिंपल का ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वेदर पैटर्न्स लग रहा। तो वेदर पैटर्न्स एक्चुअली में क्या चाहिए ना, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पर जो है प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो हमने कहा कि वर्ब में ACS लगने से सिंगुलर हो जाता है,
बी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि सजेस्ट जो ये वर्ब है ये सिंगुलर है, और सजेस्ट में जिसमें एस नहीं लगा हुआ ए नंबर ये प्लूरल है, और सब्जेक्ट आपका का जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा, तो इसलिए ए नंबर आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है स्मोकिंग इज डैश इन माई ऑफिस बिल्डिंग। देखिए आप सिगरेट पीते हैं, किसी का ऑफिस बिल्डिंग में सिगरेट पीने का अलाउ तो नहीं होगा, मना होगा, बैन होगा, तो यहाँ बैन मतलब मना किया गया है, तो मना करने का सेंस में यहाँ पर एक्चुअली में आपको क्या लगता है, ऑप्शन नंबर बी बैन, बी नंबर आपका जो है सही है, बी में क्लिक कर सकते हैं, बी में जो है क्लिक कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी नंबर जो है आपका हो गया। उसके बाद प्लस ये भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका लिखा गया किस में लिखा गया, पैसिव में लिखा गया, इसलिए इज एम आर के बाद भीतरी लगता है, मतलब वो आपका क्वेश्चन पैसिव फॉर्म में है, इसलिए ये भी कह सकते हैं बी नंबर इसके अनुसार सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पीनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीनट स्टॉप विच इज सो ऑफन सीन ऑन द डैश जस्ट आउटसाइड द फ्रूट शॉप मेक्स अस थिंक ऑफ द फेमिलियर स्ट्रीट सीन एट होम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन के अनुसार जो है आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अनुसार जो है देखिए कौन सा यहाँ पर परफेक्ट होगा, तो ये देख सकते हैं। तो रन अवे का मीनिंग क्या होता है, भागना या दौड़ना बोलते हैं। बिल्डिंग तो मालूम है, मकान हो गया, मार्केट भी मालूम है, फुटपाथ जो है ये फुटपाथ के एरिया जो है, तो यहाँ पर पीनट हो गया, ये अक्सर जो देखा जाता है कहाँ, फुटपाथ के दुकानों पे ये सब ज़्यादा मिलता है, तो फुटपाथ ऑलरेडी क्या ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखा रहा, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यस्टरडे आई डैश टू बी ऑन अ स्ट्रीट विथ अ फ्यू मोडेस्ट रेस्टोरेंट। ठीक है, तो कल जो है आपने स्ट्रीट में देखा कुछ मोडेस्ट रेस्टोरेंट, वो चीज़ के बारे में बोल रहा है, लेकिन यस्टरडे ऑलरेडी कौन सा टेंस में होता है, पास्ट का सिंपल में होता है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका जो है पास्ट का सिंपल में जाएगा। पास्ट का सिंपल में मतलब देखिए ए में जो दे रहा है हैव हैपन, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट सेंस आ रहा, ये एम हैपनिंग का ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा, हैपनिंग ये जो जेरेंट का सेंस में आ रहा, हैपन जो V2 ये पास्ट का सिंपल में आ रहा। तो यस्टरडे के अनुसार ऑलरेडी यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही होगा, और सी में जो आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 आवर्स शुड बी डैश टू फिनिश द वर्क, यानी कोई काम है उस काम को करने में आपको कम से कम जो है 3 आवर्स लग रहा, ये आपके लिए काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है मैजेस्टिक दे रहा है, मैजेस्टिक का मतलब होता है प्रभावशाली या बड़ा, एक सेंस में बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपका जो है ग्रांड, ये भी शानदार हो गया, वोलोमिनस का हो गया, विशाल, ये भी हो रहा। उसके बाद सफिशिएंट तो बोलता है 3 घंटा जो है इस काम को ख़त्म करने के लिए अधिक नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो इसका सेंस में आपका सफिशिएंट आपका सही होगा, मतलब डी नंबर में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई वॉक आउट डैश आई वॉन्टेड टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर। ठीक है, वॉक कर रहे हैं और सम फ्रेश एयर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है ना कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के अनुसार जो आपको ज्वाइनिंग करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो देखिए एक्चुअली में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब आता है उसे हम लोग क्लॉज बोलते हैं, जैसे आई एंड वॉक सब्जेक्ट वर्ब है, इनके पास ये भी क्लॉज है। सेकंड आई वांटेड, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है तो ये भी क्लॉज है। तो कहीं ना क्लॉज को जोड़ने को यहाँ पर आपको परफेक्ट जो है ना कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन जो यहाँ पर दिखा रहा, तो कहीं ना कहीं एक कॉज दिखा रहा, कारण दिखा रहा, और कारण दिखाने के लिए जो कंजंक्शन होता है वो बिकॉज का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है, और बी में हम क्लिक कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा फार्मर्स आर अर्ज टू डैश टू गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द डिस्पोजल एंड स्प्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट सच एज स्लरी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन को पहले चेक कीजिए कि ऑप्शन के अनुसार आपको क्या लग रहा। तो क्वेश्चन में देखिए जो आपका दे रहा है डिस्टर्ब अशांत करना, वर्शिप जो होता है पूजा करना होता है, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना होता है,
और यहाँ पर अधेर जो वर्ड दिखा रहा इसका होता है पालन करना या चिपके रहना। तो यहाँ पर क्या बोलता है, फार्मर जो है अर्ज कर रहा है क्या चीज़ के लिए, टू अधेर। अधेर का मतलब होता है पालन करना, पालन करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, डिस्पोजल एंड स्प्रेडिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी, सी नंबर आपका सही होगा, सी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई वॉन्ट टू एनरोल माई सेल्फ फॉर दिस मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट के लिए मैं अपना एनरोलमेंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो पहले देखिए, एक कॉज है जिसका मतलब कारण होता है। दूसरा है CAWS कॉज, इसका मतलब होता है काँव काँव करना। उसके बाद है एक कोर्स है CORAC, जिसका मोटा या भद्दा बोल सकते हैं। और एक और आपका ऑलरेडी है कोर्स COURAC कोर्स। ये आपका एक कोर्स जो आप कुछ करते होते हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कुछ मैनेजमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब आप कोई कोर्स करना चाहते हैं और उस कोर्स करना जो आप पढ़ते हैं कॉलेज में, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो सी में हम क्लिक करेंगे। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ डैश गर्ल इज मिसिंग फ्रॉम कॉलोनी। तो एक लड़की जो है कॉलोनी से मिसिंग है। तो ये इस सेंस में देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि फ्यू जो होता है ना, कुछ ये काउंटेबल के लिए होता है। लेस जो है ना ये अनकाउंटेबल में यूज़ होता है। सो यहाँ पर हो गया। दूसरा है लिटिल, लिटिल में छोटा होता है, यानी एक छोटी सी बच्ची जो है कॉलोनी से गायब हो गई, तो यहाँ पर लिटिल कर सकते हैं। और लिटिल ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व हिम डैश ऑल द चार्जेस लीव अगेंस्ट हिम। तब देखिए कोर्ट ने क्या किया है, जो ये था चार्जेस था वो सॉल्व हो गया है, जो भी आगे आपके खिलाफ जो है अगेंस्ट कोई चार्ज लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फाइंड आउट करना है कि एब्सॉल्व जो है ये अपने साथ प्रीपोजिशन जो क्या लेगा। तो ये चीज़ देखना है, एब्सॉल्व अपने साथ जो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करता है, और ऑफ जो है ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, डी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दे वर गेटिंग क्लोजर टू डैश गोल, यानी वे लोग जो है अपने गोल, अपने मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच रहे थे। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है आप आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दे ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट है, और दे अगर आपका सब्जेक्ट है, गोल यहाँ पर नॉन है, नॉन के पहले जो प्रोनाउन होता है तो वो दे हो गया। फिर इसमें देखिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में जो है ना देयर का यूज़ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दे अगर प्लूरल है तो इसके लिए इधर भी बहुवचन सेंस माना चाहिए, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव का सेंस माना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा ए नंबर जो है सही होगा, देयर, THEIR, यानी ए में हम क्लिक करेंगे। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई नॉक्ड एट द डोर बट गॉट नो डैश, ठीक है। डोर पे नॉक किया लेकिन नहीं मिला, क्या नहीं मिला वो चीज़ देखिएगा। इसमें एक दिखा रहा है क्या, क्वेश्चन है, क्रिएशन है, विस्पर है। विस्पर का मतलब कानाफूसी करना, फुसफुसाना। रिस्पॉन्स माने होता है उत्तर देना। तो आपने किसी दरवाज़ा पे खटखटाया लेकिन किसी तरह का उत्तर या किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो रिस्पॉन्स माने उत्तर मिलना, मतलब ऑप्शन नंबर डी में आप क्लिक कर सकते हैं कि डी नंबर आपका इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डैश फॉर दिस डिस्टेंस विल बी 90 सेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कोई भी डिस्टेंस के लिए कितना सेंट चाहिए, कितना मनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, पहले ये चीज़ देखिए। यानी जब कहीं जर्नी करते हैं, सफ़र करते हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए, फेयर चाहिए। बस उसमें जो देते हैं ना उसमें हम लोग कहते हैं फेयर कहते हैं। तो फेयर जो यहाँ पर दे रहा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर सही है, तो ए में क्लिक कर सकते हैं। बस उसमें गाड़ी उड़े आप जो देते हैं उसे लोग फेयर देते हैं, FAR, फेयर।
एक होता है FAIR, फेयर, फेयर मतलब साफ होता है, ठीक है, इसलिए ए नंबर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वॉज रेनिंग हैवली दैट्स वाई योर फादर डैश एट माई प्लेस लास्ट नाइट। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए आपके पेरेंट्स जो है लास्ट नाइट जो है वहाँ पर रुकने की बात हो रही, क्या बात हो रही, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या आपके पास है ना, बी रेटेड मतलब निंदा करना, पीडल का मतलब होता है तंग करना, और डिले का मतलब देर करना, और स्टे मतलब ठहरना। तो अगर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप स्टे करोगे, ठहरोगे। तो ठहरने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए में आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरी टाइम ही ट्राई टू ईट विथ ए कॉप स्टिक ही फेल टू डू डैश। यानी हमेशा जो खाने की कोशिश करता है कॉप स्टिक से, उसके बाद ये फेल होता है। तो इसमें देखिएगा आप ऑप्शन नंबर ये चारों में से कौन सही होगा ये चेक कीजिए पहले। तो इन चारों में से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका ये सो हो गया, ईट हो गया, दैट हो गया, दस हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, टू डू सो है ना, मतलब यहाँ अंत में जो है क्वेश्चन के अनुसार सो आपका जो परफेक्ट हो रहा है, टू डू सो। तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं, ए नंबर आपका जो है सही है। चलिए हमने ए में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश यू डोंट वांट टू स्लीप देन लीव दिस रूम। ठीक है, अगर आप सोना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से निकल सकते हैं। बोलते अगर आप सोना नहीं चाहते हैं रूम में तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कंडीशन बता रहा। कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग क्या चाहिए ना, इफ़ का यूज़ होता है यहाँ पर। इफ़ यू डोंट वांट टू स्लीप, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डोंट स्लीप देन लीव दिस रूम, यानी इफ़ डी नंबर ऑप्शन जो हमारा सही होगा। तो हमने डी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, टुडे बैंकिंग इज सीमलेस वर्ल्ड डैश डिस्टिंक्ट रियलिटी। ठीक है, आज जो बैंकिंग सिस्टम क्या है, सीमलेस है दुनिया, पूरी दुनिया में, और डिस्टिंक्ट रियलिटी, तो ये चीज़ बता रहा था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो है चार है, उन चारों में से देखिए यहाँ पर क्या है, बैंकिंग सिस्टम दिखा रहा है, और जो बैंकिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज़ करेंगे। प्लस ये जो बातें हो रही है वो आपका प्रेजेंट सिंपल में हो रही है, इसलिए भी इज़ आपका सही है। चलिए हमने सी में जो है टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डैश फॉर ए वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर। यानी कोई वैक्सीन लेते हैं और इसका जो है दिखा रहा क्या, 1 ईयर का है ना। तो कहीं ना कहीं क्या कहा है, जो चेज़ दिखा रहा है, इस चेज़ का मतलब होता है पीछा करना। परस्यूट का मतलब होता है लक्ष्य होता है, कंटिन्यू रखना। ट्रैक का मतलब पता करना, और एक और ऑप्शन सर्च मतलब खोजना। ठीक है, द सर्च फॉर अ वैक्सीन, यानी वैक्सीन का जो तलाश हो रहा है ये कंटिन्यू ले सकता है, 1 साल का टाइम ले सकता है, इसलिए ए नंबर आपका जो है सही है, ए में आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई होप योर पेरेंट्स डैश सून। यानी आप उम्मीद किए हैं कि आपके पेरेंट्स जल्द ही जो है वो क्या है इसके बारे में बताना। तो इसमें आपके पास जो है ना, आपने उम्मीद किया कि आपके पेरेंट्स क्या रिकवर किए है ना। तो रिकवर का मतलब ढंग से होना या पता करना। तो ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेनी डैश टेल्स एवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। बहुत ऐसी कहानी जो है, मशहूर किस्से कहानियाँ हैं जो अकबर बीरबल की फेमस है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी नंबर जो आपका सही होगा, पॉपुलर। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है डी नंबर में, पॉपुलर में क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डैश
लेट अस नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस एलिमेंट, यानी कौन सा दवा लिया जाए, तो सजेशन की बात हो रही है। तो ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, तो चारों में से जो है वो परफेक्ट क्या चीज़ है। यहाँ पर देखिए वुड जो है ना, ये पास का सेंस है, तो इसका रिलेशन भी बनेगा ना, पास से ही बनेगा। तो यहाँ पर कुड कर सकते हैं, कुड का मतलब सकना। तो ये जो कोड आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। कोई ग्राउंड, जो ग्राउंड है जो क्रिकेट के लिए जो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, उसी के बारे में बोल रहा है। तो इसका देखते हैं, आपके पास जो है ना 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन को चेक कीजिए कि कोई इस तरह का ऑप्शन ओट तो नहीं है, वो उससे भी पकड़ सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन आपका जो है कंसीडर, ठीक है, तो ये आपका मन में मान लिया गया, तो कंसीडर मतलब ये सही है। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हमारा जो है सही होगा। तो बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपर्णा सेड शी वॉज वरी शी हैड डैश टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर, यानी जिस किताब को आपने मांगा था वो किताब नहीं ला करके आपको सॉरी बोल दिया। तो सॉरी बोल दिया मतलब वो क्या हुआ, भूल गया हो। तो भूलना का इंग्लिश क्या होता है, फॉरगेट। फॉरगेट तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में आपका कहा ना, ये हैड दिया हुआ है, और हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, विल हैव हो, ये सब सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में आता है, और ये अपने साथ जो है थर्ड फॉर्म लेता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है आपका सही होगा। तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं, हमने बी में क्लिक कर दिया। चलिए, बी नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेवरल पीपल्स होम्स वेयर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड। देखिए, बाढ़ जब आता था, कई लोग क्या होता है ना, घर से बेघर हो आते हैं और जान माल का नुकसान होता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिखा रहा। ड्रोन का मतलब डूबना होता है, ड्रेन का मतलब बह जाना होता है, और डीजल का मतलब होता है डूबना होता है, और डैमेज का मतलब होता है बर्बाद होना। तो जब बाढ़ आएगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं कि बाढ़ आपको घर द्वार को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। अब बर्बाद करने का ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है, तो बी में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट। रोहन अपने क्लासमेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रोहन आपका तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्लासमेट में इसमें जो लड़के हैं, तो लड़कों में जो मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। जब प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा की बात होती है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसके लिए एमंग का यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो है आप एमंग यूज़ कर सकते हैं, एमंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख हो गया आपका क्या, ये सेवलर पीपल हो गया, रोहन, ठीक है। तो ये हो गया, एमंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ऐसे वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर